नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने राणा हम्मीर तक मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तथा एक नए शासक के बारे में पढ़ते हैं। आज सर्वप्रथम जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है खेता सिंह। क्या नाम है? खेता सिंह। ठीक है। इनका दूसरा नाम है क्षेत्र सिंह। खेता सिंह या क्षेत्र सिंह एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो, इनका जो शासनकाल शुरू होता है 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। ठीक है, आपको शासनकाल बिल्कुल भी याद नहीं करना है, मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, आपको किसी का शासनकाल याद नहीं करना है। मैं मेवाड़ का इतिहास जब पूरा होगा, मैं तब दो चार पांच जितने भी शासक हैं जिनका मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जिनको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, उनके शासनकाल में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं राणा खेता सिंह या क्षेत्र सिंह को। ठीक है, देखो, खेता सिंह के पिता का क्या नाम था, पहली बात। ठीक है, तो खेता सिंह के पिता का नाम था राणा हम्मीर। क्या नाम था? राणा हम्मीर। ये राणा हम्मीर के पुत्र थे, क्योंकि 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक राणा हम्मीर का शासनकाल और 64 से 82 ईस्वी तक खेता सिंह जी का शासनकाल। आगे बढ़ते हैं। खेता सिंह ने मालवा के दिलावर खां गौरी को हराया था। मालवा के दिलावर खां गौरी को हराकर मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। ठीक है, प्रश्न आ जाए, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया? तो खेता सिंह ने। मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात का मतलब हुआ, आप शॉर्ट में ये समझो कि उनसे झगड़ा अब यहां से शुरू हो गया। मेवाड़ और मालवा के बीच जो झगड़ा हुआ वो खेता सिंह जी ने शुरू किया। मालवा के दिलावर खां गौरी को हराया था। ठीक है, मालवा के दिलावर खां गौरी को दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम है मालवा का अमीर शाह। ठीक है, दिलावर खां गौरी को क्या कहते हैं? मालवा का अमीर शाह। ठीक है, तो मालवा के अमीर शाह या दिलावर खां गौरी को हराकर खेता सिंह ने मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। ठीक है, खेता सिंह की ज्यादा बात नहीं है, दो चार बातें आप पढ़ लो। ठीक है, खेता सिंह के 7 पुत्र थे। ठीक है, और एक इसकी पासवान रानी थी। अब पासवान रानी क्या होती है मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो। खेता सिंह की एक पासवान रानी थी जिसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था चाचा और एक पुत्र का नाम था मेरा। क्या कहा मैंने? अब ये चाचा कोई किसी का चाचा नहीं है, चाचा नाम है, और मेरा ये मेरे कोई लगता नहीं है, बाकी इसका नाम ही है मेरा। ठीक है, तो खेता सिंह की एक पासवान रानी थी जिसके 2 पुत्र थे, चाचा व मेरा। ठीक है, और जो पासवान रानी के जो पुत्र होते हैं उन्हें हम औरस पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस पुत्र। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पासवान रानी क्या होती है या रानियों के प्रकार कौन कौन से। मैं आपको बताता हूं रानियों के प्रकार। ठीक है, ये जो है खेता सिंह जी की बात थी, दो चार चार बातें हैं। अब हम जो नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पहले रानियों के प्रकार देखते हैं कि भाई पासवान रानी का आखिर में मतलब क्या होता है। और अपने क्लास का एक उसूल है कि जो भी नाम आता है उसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि पासवान रानी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अब हम पढ़ते हैं रानियों के प्रकार। ठीक है, रानियों के प्रकार देखो। पहला, राजा की मूल रानी। राजा की मूल जो पत्नी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रानी या महारानी। रानी या महारानी। आगे बढ़ते हैं। रानी के साथ
जो महिला है दहेज में आती है, रानी के साथ जो महिलाएं दहेज में आती है उन्हें हम डावरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डावरिया। ठीक है, मतलब पहले जब रानियों का विवाह होता था तो उनके ससुराल में काम करने के लिए पियर से बहुत सारी महिलाएं भेजी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते थे? डावरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता था, राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता था, पर्दे में रहने की इजाजत देता था, उसे हम पर्दायल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्दायल। ये पर्दायल रानी है। ये सब रानियों के प्रकार है। ठीक है, अब पर्दायल का प्रमोशन होकर, पर्दायल का प्रमोशन होकर रानी जो बनती थी उसे हम पासवान रानी कहते हैं। पासवान रानी का मतलब हुआ जो राजा के करीब रहे, राजा के पास रहे, उसे हम पासवान रानी कहते हैं। ठीक है, एक रानियों का और प्रकार आता है, जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती हो, राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती हो, बैठ सकती है, उसे हम पटरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटरानी। देखो, रानियों के प्रकार, राजा की जो मूल पत्नी होती है उसे हम रानी कहते हैं या महारानी कहते हैं। रानी के साथ जो महिलाएं दहेज में आती है उन्हें हम डावरिया कहते हैं। ठीक है, राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता है कि तुम भाई अच्छी अच्छी हो, तुम हमेशा पर्दे में रहना, तो उन्हें हम पर्दायल कहते हैं। ठीक है, पर्दायल का प्रमोशन होकर जो रानी बनती है उनका नाम, हमें उनकी कैटेगरी का नाम है पासवान रानी, जो राजा के करीब रहती है। ठीक है, रानी जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती है उसे हम पटरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटरानी। आगे बढ़ते हैं। ये रानियों के प्रकार थे, आप उतार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ में आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, उतार लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है राणा लाखा। ये इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बात है, इनकी मुझे लगता है हर एक बात एग्जाम में आने लायक है और आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, क्या नाम है? राणा लाखा। राणा लाखा। ठीक है, इनका पूरा नाम लक्ष्य सिंह था, राणा लक्ष्य सिंह। ठीक है, लेकिन मेवाड़ में क्या है कि हर व्यक्ति का, हर राजा का नाम छोटा करने की आदत है। जैसे संग्राम सिंह का सांगा हो गया, कुंभा हो गया, राणा लाखा हो गया। ठीक है, तो राणा लाखा का जो शासनकाल शुरू होगा साथियों, वो 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का शासनकाल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राणा लाखा को। राणा लाखा इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शासक है, मैंने आपको बता दिया। तो राणा लाखा के पिता का नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे खेता सिंह। ठीक है, राणा लाखा के दादा का नाम क्या होगा? तो राणा हम्मीर होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताता, लेकिन क्या है कि राणा हम्मीर जो है एक महत्वपूर्ण शासक है और उनसे संबंधित एक बार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि राणा लाखा के दादा का क्या नाम है? तो राणा हम्मीर है। आप याद रखना, राणा लाखा के दादा का नाम राणा हम्मीर, पिता का नाम खेता सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखो, मेवाड़ में जो भी अच्छे अच्छे काम हुए, मेवाड़ में जो भी लगभग अच्छे काम हुए, वो सारे ही राणा लाखा के शासनकाल में हुए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली, जावर में चांदी की खान निकली। खान निकलती नहीं है, खैर वो वहां ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसे खोजी गई। ठीक है, तो राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान खोजी गई। ठीक है, राणा लाखा के शासनकाल में एक चित्रमल नामक का बंजारा था, चित्रमल। ठीक है, जिसे पिच्चू भी कहते हैं। तो चित्रमल बंजारे ने अपने बैल की श्रीमती में
उसने पिचोला झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? पिचोला झील का निर्माण। सर झील निर्माण में बहुत सारा धन लगता है, व्यक्ति ने ऐसे ही करवा दिया तो ये तो अच्छा काम हुआ, अपने पैसे भी बच गए, मीठे पानी की झील है, जल की आपूर्ति भी हो जाएगी, कहाँ चिंता है, सोने पे सुहागा हो गया, चांदी की खान निकल गई, पैसा ही पैसा। तो राणा लाखा के शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। ठीक है, राणा लाखा के शासनकाल में इसके दरबार में दो विद्वान थे, एक का हमें नाम मिलता है जोटिंग भट्ट, ठीक है, और दूसरे का नाम मिलता है धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ठीक है, तो राणा लाखा ने जोटिंग भट्ट को एक गांव दान में दिया था, उसका नाम है पीपली गांव। क्या नाम है? पीपली गांव जोटिंग भट्ट को दान में दिया, और धनेश्वर भट्ट को पंच देवालय नाम का गांव दान में दिया, पंच देवालय नामक गांव दान में दिया। ठीक है, ये याद कर लेना, अभी तक पूछा तो खैर नहीं है, लेकिन जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट काफी विद्वान थे, तो एग्जामिनर कभी कभार पूछ ले कि जोटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट किस शासक के दरबारी विद्वान थे, तो राणा लाखा के। ठीक है, यदि वो ज्यादा डीप जाएगा तब ये पूछेगा कि राणा लाखा ने जोटिंग भट्ट को कौन सा गांव दान में दिया, जो कि पीपली। यदि धनेश्वर भट्ट का पूछे तो पंच देवालय गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, राणा लाखा ने नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया था, नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया। राणा लाखा ने नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया। अब आप कहेंगे सर नटनी और चबूतरा राणा लाखा की क्या लेना देना? देखो, इसकी एक कहानी आती है, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ, एक दिन गलकी नटनी थी, उस नटनी एक महिला आती है, नटनी, नट एक जाति होती है जो कर्तव्य दिखाती है। ठीक है, तो जो नट जाति की जो महिला होती है उसे नटनी कहते हैं, और उस महिला का नाम था गलकी। ठीक है, तो गलकी नटनी नामक महिला राणा लाखा के एक बार दरबार में आती है और कहती है कि प्रभु मैं कर्तव्य दिखाने आई हूं मेवाड़ में। तो राणा लाखा कहते हैं हाँ दिखा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, हर बार दिखाते हैं। तो वो गलकी नटनी ऑफेंड हो जाती है, वो कहती है नहीं प्रभु मैं पूरी पिचोला झील पार कर दूंगी। राणा लाखा कहते हैं यार पिचोला झील बहुत वाकई में बहुत बड़ी है, असंभव सा लगता है जिसने कभी पहली बार देखा ना हो। तो राणा लाखा कहते हैं तेरे से नहीं होगा, ये मजाक मत कर, ये कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो गलकी नटनी वापस कहती है नहीं प्रभु मैं कर दूंगी पिचोला झील। तो राणा लाखा उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यदि तूने कर लिया ना तो आधा राज्य तेरा मेवाड़ का। अब अगले दिन वापस पूरी मेवाड़ तैयार हुआ, पिचोला झील के किनारे बैठा। ठीक है, एक व्यक्ति ने पिचोला झील की, ये पिचोला झील यहां से यहां तक एक रस्सी बांधी। ठीक है, अब ये जो गलकी नटनी नामक महिला है वो यहां से शुरू हुई चलने के लिए। ठीक है, लगभग उसने आधा जो पिचोला झील है, आधी पिचोला झील को पार कर लिया था गलकी नटनी ने। बहुत विद्वान थी सर, ये इस कर्तव्य दिखाने में बहुत आगे थी। राणा लाखा को टेंशन आ गया कि यार अपने तो आधा राज्य चला जाएगा, अपने तो मजाक की थी। तो यहां से दो घटना आती है, एक कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि एक राणा लाखा ने एक मंत्री को भिजवाया, उस मंत्री ने उस रस्सी को काट दिया जिससे वह महिला है पानी में समाहित हो गई। दूसरी कहानी ये आती है कि राणा लाखा ने उस समय इस जो गलकी नटनी जो ऊपर चढ़ रही होती है, जो कर्तव्य दिखा रही होती है, उसका जो पुत्र होता है वो रोने लगता है, जिससे गलकी नटनी जो है पानी में समाहित हो जाती है। इस कारण कालांतर में फिर राणा लाखा ने नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया। ये थी नटनी के चबूतरे की कहानी। तो अब याद रख लेना, प्रश्न आ जाए नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो उदयपुर में। नटनी के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, राणा लाखा ने मेवाड़ का बहुत विस्तार किया सर, मेवाड़ का काफी विस्तार किया। अब पूछेंगे सर किस तरह, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, राणा लाखा ने मेर जाति को हराकर बदनौर पर अधिकार किया। ठीक है, बदनौर पर अधिकार किया, जहाजपुर पर अधिकार किया, शेखावाटी पर अधिकार किया, मेरवाड़ा पर अधिकार किया, और बैराट, ठीक है जयपुर की एक जगह है जहां पांडव रहे थे, बैराट पर अधिकार किया।
ठीक है, तो आप ये समझना कि राणा लाखा ने बहुत विस्तार किया सर, बदनौर पर अधिकार किया, शेखावाटी पर, मेरवाड़ा पर और जहाजपुर पर और बैराट पर राणा लाखा ने अधिकार किया, जिससे मेवाड़ का काफी विस्तार हुआ। ठीक है, राणा लाखा ने पहले क्या होता था, जब दिल्ली पर केंद्र पर मुस्लिमों का शासन था, ठीक है, या आप कहे सुल्तानों का अधिकार था, उस समय हिंदू जब अपने तीर्थ स्थल जाता था तो वहां टैक्स लिया जाता था कि आप हिंदू हो, हालांकि हिंदू मंदिर में जा रहे हो, फिर भी आपसे हम टैक्स लेंगे। उस टैक्स को कहा जाता था तीर्थ कर, तीर्थ कर। ठीक है, तो राणा लाखा ने जैसे कौन कौन से तीर्थ, गया, प्रयाग, काशी। ठीक है, तो राणा लाखा ने प्रयाग, काशी, गया जैसे स्थानों पर जो हिंदुओं से तीर्थ कर लिया जाता था, जो तीर्थ टैक्स लिया जाता था, उसे समाप्त करने का वचन दिया था। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, उसे समाप्त करने का वचन दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने समाप्त किया, समाप्त करने का वचन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कालांतर में क्या होता है, राणा लाखा का विवाह होता है। अब आप कहेंगे सर विवाह तो होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपको विवाह से पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, राणा लाखा ने बदनौर में ग्यासुद्दीन द्वितीय को हराया था। ग्यासुद्दीन द्वितीय को हराया था बदनौर में। ठीक है, अब हम देखते हैं उनके विवाह की बात। राणा लाखा का विवाह हुआ था साथियों, राणा लाखा का विवाह हुआ था, कहां हुआ था इनका विवाह? इनका विवाह हुआ था बूंदी के राजाओं के पास। इनका विवाह बूंदी के चौहानों के यहां हुआ था। कहां हुआ था? बूंदी के चौहानों के यहां इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब बूंदी में कौन है? हाड़ा चौहान है। बूंदी में कौन है? हाड़ा चौहान है। तो इसका मतलब जो राणा लाखा वहां से रानी लेके आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? हाड़ी रानी। ठीक है, तो राणा लाखा ने हाड़ी रानी के साथ विवाह किया। देखो इससे क्या जानकारी मिलती है, आप ये समझो। इसका मतलब यह है कि हमारे हिंदुओं में पहले रीति रिवाज था ही नहीं कि महिलाओं का सरनेम चेंज हो। समझ रहे हो? देखो यदि उस महिला का हमारे यहां पे ऐसा होता रीति रिवाज कि महिलाओं का सरनेम चेंज हो विवाह के पश्चात, तो यहां हाड़ी रानी क्यों कहते हैं अपन? जो नाम होता वो कहते, या पीछे सिसोदिया लगाते, जो भी रानी है, एक्स सिसोदिया। ठीक है, लेकिन बूंदी के हाड़ा चौहानों की रानी थी, पुत्री थी, इस कारण विवाह कर कर मेवाड़ में आई, उस कारण उसे हाड़ी रानी ही कहा गया, ना कि सिसोदिया रानी कहा गया। सर इसका मतलब यह है कि मेवाड़ में कभी परंपरा थी ही नहीं, अपने हिंदुओं में कभी परंपरा थी ही नहीं कि महिलाओं का सरनेम चेंज हो। ये तो अंग्रेज लेके आए थे, किसी दिन आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो राणा लाखा हाड़ी रानी से विवाह करता है और चित्तौड़ लेके आता है। और देखो आपको पता होगा कि जब लड़कियों का या महिलाओं का नया नया विवाह होता है ना, तो उनका ससुराल में थोड़ा जी कम ही करता है। ठीक है, थोड़ा मतलब वो होता है ना, अपने मारवाड़ी में कहते हैं आवड़ना होता है, मतलब परिवार वालों की याद आती है, दुखी सी रहती है। ठीक है, मायूस सी रहती है। तो हाड़ी रानी बेचारी मायूस सी रहे और राणा लाखा पूछे कि क्या हुआ, तो कि मेरा तो जी नहीं कर रहा है। राणा लाखा के क्यों जी नहीं कर रहा है? तो कि मेरे को परिवार वालों की याद आ रही है। राणा लाखा कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारा मेवाड़ घूमो, मेवाड़ का किला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किला है, आप देखो, घूमो, यहाँ आपका मन लगेगा। हाड़ी रानी जाती है, 2-3 दिन पूरा मेवाड़ घूमती है। राणा लाखा वापस आते हैं, राणा लाखा वापस देखे कि वापस वही हाल, हाड़ी रानी तो चुपचाप बैठी है, मायूस सी बैठी है और टेंशन में। राणा लाखा गए पास में, राणा लाखा ने कहा क्या हुआ देवी? तो वो कहती है कि यार मेरा तो जी नहीं कर रहा है। हाड़ी रानी कहती है, जब राणा लाखा कहते हैं कि जी नहीं कर रहा है, आप मेवाड़ घूमो ना, मैंने आपको कहा, आप क्यों बैठे हो कमरे में? तो हाड़ी रानी कहते मैंने घूम लिया। राणा लाखा कहते पूरा घूम लिया जी? क्या? हाँ। कैसा लगा फिर आप ये बताओ? तो हाड़ी रानी कहती है हाँ ठीक लगा। राणा लाखा ओपन हो गए, मतलब ठीक लगा, मतलब राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किला है माता, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हाड़ी रानी कहती है हाँ ठीक ही लगा। राणा लाखा कहते ठीक का मतलब क्या हुआ? उसको पता है कि क्या हमारे बूंदी जैसा नहीं है। कौन कहती है? हाड़ी रानी। ये होता है सर, ससुराल की कोयल से अच्छा
पियर का कौवा होता है। आपको बता दूं, ससुराल की कोयल से अच्छा पियर का कौवा होता है सर। पियर के कौवे की भी आवाज मधुर लगती है, ससुराल के कोयल की भी आवाज जो है ना कानों में चुभती है। तो इसी प्रकार हुआ। हाड़ी रानी कहती है हाँ ठीक ही है चित्तौड़ का किला। राणा लखा कहते क्या हुआ, मतलब आपके कहने का मतलब। तो हाड़ी रानी कहते हमारे बूंदी के किले जैसा नहीं है। राणा लखा ओपन हो गया, क्या कहा, हमारा जो चित्तौड़ का किला है वो पूरे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किला है, आपने कैसे कह दिया कि बूंदी का किला अच्छा है। राणा लखा को देखा कि ये तो गुस्सा हो गए, तो हाड़ी रानी कहते नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी, आपका चित्तौड़ का किला बहुत अच्छा है। राणा लखा में जी आया। राणा लखा सोचे कि मजाक तो नहीं कर रही है। राणा लखा ने कहा कि कसम खा के बताओ कि आप सच बोल रहे हो। हाड़ी रानी कहती है फिर आप सच तो फिर कहते हो तो मैं यही बताऊंगी कि अपना जो बूंदी का किला है वो अच्छा है। राणा लखा इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं। राणा लखा कहते हैं कि मेवाड़ का किला राजस्थान का राणा लखा कहते हैं कि मेवाड़ का किला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किला है और आप कह रहे हो कि बूंदी का किला सर्वश्रेष्ठ है। यदि ऐसा है कि बूंदी का किला अच्छा है तो मैं शपथ लेता हूं कि जब तक बूंदी के किले को ध्वस्त कर दूं, मिट्टी में ना मिला दूं, पराजित ना कर दूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। किसने शपथ ली? राणा लखा ने। ठीक है, शपथ लेकर आए अपने मंत्रियों के पास, सेनापतियों के पास। सेनापति को कहा चलो अपने बूंदी पर आक्रमण करेंगे, उनको पूरी कहानी सुनाई। एक मंत्री होता है समझदार, वो मेरे जैसा, वो कहता है कि प्रभु आपको परिणीजे विवाह हुए पोस दिन नहीं हुआ, आपके विवाह हुए 5 दिन भी नहीं हुए, आप उन पर आक्रमण करने जा रहे हो, नए नए जवाई हो, आपकी मर्यादा को यार ठेस पहुंचेगा, क्यों जा रहे हो आक्रमण करने। राणा लखा सोचते यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब तो यार मैंने प्रतिज्ञा भी ले ली है और अब क्या करूं, प्रतिज्ञा भी ले ली है। तो अब एक होता है मंत्री और समझदार, वो कहता है कि प्रभु चिंता कहाँ है, आपने क्या कहा है, बूंदी के किले को तोड़ना है, ध्वस्त करना है, मेवाड़ के बाहर बना देते हैं ना बूंदी का किला, समस्या कहाँ है। इसी प्रकार होता है, मेवाड़ के बाहर एक कमरा बनवाया जाता है तत्कालीन, उस पर लिखा दिया जाता है कि अपने बूंदी का किला। राणा लखा जाते हैं उसे भेदने। राणा लखा जब पहला तीर छोड़ते हैं तो पता चलता है कि वहां से रिटर्न में तीर आ गया। राणा लखा शॉक हो गए कि यार तीर कैसे आया जब उसमें कोई है ही नहीं। जब पता लगाया तो पता चलता है कि बूंदी के किले, जो बूंदी नुमा किला बनाया गया था उस कमरे को, उसमें कुंभाहाड़ा थे। कौन था? कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा कौन? हाड़ी रानी का भाई। हाड़ी रानी का भाई कहता है कुंभाहाड़ा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक बूंदी के किले को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है, चाहे वो बूंदी का किला नकली हो या असली। फिर कुंभाहाड़ा और राणा लखा के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में कुंभाहाड़ा बेचारा अकेला था तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार राणा लखा अपनी शपथ को पूरी करते हैं। कौन? राणा लखा। कालांतर में कुंभाहाड़ा की वीरता पर एक दोहा लिखा गया। वो दोहा इस प्रकार था कि नकली गढ़ दीदो नहीं बीना घोर घमसान, नकली गढ़ दीदो नहीं बीना घोर घमसान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। ठीक है, ये कुंभाहाड़ा की वीरता पर दोहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर मैं आपको बताऊं, देखो इस समय मेवाड़ का शासक कौन है। देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा क्लीन करता हूं, आपको आराम से बताता हूं। अब जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें समस्या होने लायक है, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखो चित्तौड़ का शासक कौन है इस समय? राणा लखा। राणा लखा के एक पुत्र होता है जिसका नाम मिलता है चुंडा। ठीक है, अब राजा कौन है? राणा कुंभा। तो राजा के जो पुत्र होता है उसके नाम के आगे कुंवर लगाते हैं। ठीक है, तो कुंवर चुंडा। ठीक है, इसी समय मारवाड़, ठीक है, इसी समय मारवाड़ में शासक है जिसका नाम है राव चुंडा। अब चुंडा नाम एक ही है इसलिए मैं आपको बता दूं, राव चुंडा मारवाड़ का शासक, कुंवर चुंडा राणा लखा का पुत्र। ठीक है, राव चुंडा की एक पुत्री होती है जिसका नाम मिलता है हंसाबाई। क्या नाम मिलता है? हंसाबाई। ठीक है, इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम मिलता है रणमल। बस ये आप सुनो। अब इसकी एक कहानी मिलती है।
कहते हैं कि राव छुंडा बैठे थे और राव छुंडा देखते हैं कि यार अपनी हंसाबाई बड़ी हो गई है और इनके विवाह के योग्य कोई लड़का चाहिए, वर ढूंढना है। तो पंडित जी खोज करते हैं और उनको खोज करते हुए मिलते हैं कि चित्तौड़ में अपने जो राणा लाका है उनके पुत्र है कुंवर छुंडा, उससे यदि हंसाबाई का विवाह हो जाए तो अपने हंसाबाई के कर्म खुल जाए। तो राव छुंडा नारियल भिजवाते। पहले क्या होता था, यदि किसी राज्य में विवाह का प्रस्ताव रखना है तो नारियल भिजवाया जाता था। यदि वो नारियल स्वीकार कर दे, इसका मतलब वहां सगाई तय है, वहां विवाह तय है, नहीं करे तो फिर वही बात है, ठीक है। तो और पहले कर लिया करते थे, ठीक है। तो राव छुंडा नारियल भिजवाता है पंडितों के साथ और उस पंडितों के साथ रणमल भी जाता है, ठीक है। राव छुंडा ने नारियल भिजवाया राणा लाखा के दरबार में, पंडित जी गए। उस समय क्या होता है, संयोग देखिए सर कि कुंवर छुंडा कई बार गया होता है और राज सिंहासन पर तो चूंकि राजा राणा लाका है तो राणा लाका ही बैठेंगे। ये बात पंडित जी को पता नहीं थी सर कि अपने जिससे विवाह हो रहा है हंसाबाई से वो राजा है या कुंवर है। तो पंडित जी क्या करते हैं, जाते ही जो नारियल है राणा लाखा के हाथों में दे देते हैं। राणा लाखा तो बुढ़ापे में, राणा लाखा कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में किसने मजाक कर दी यार, मेरा कोई विवाह है कि यार, ये उम्र है कि विवाह करने की, अब तो यार मेरे बच्चे की विवाह होगा। ये सोचते, ये सुनते ही पंडित जी सोचते कि ये गलती हो गई भाई। हाँ, पंडित जी वापस नारियल लेते हैं। उसी समय कुंवर छुंडा आ जाता है, किनका पुत्र राणा लाखा, वो पूरी घटना को देखता है। अब पंडित जी और रणमल गए कुंवर छुंडा के पास कि प्रभु आपकी गलती हो गई थी हमारी और आपके पिताजी को नारियल दे दिया था, अब आप इस नारियल को स्वीकार करो, ठीक है। तो कुंवर छुंडा कहता है कि मैं हंसाबाई यानी आपका जो नारियल है वो स्वीकार नहीं कर सकता। रणमल और पंडित जी कहते क्यों सर बताइए। तो रणमल के कुंवर छुंडा कहता है कि मेरी पिताजी की इच्छा थी कि मैं मारवाड़ में विवाह करूं, हंसाबाई से विवाह करूं, और आपने नारियल भी उन्हीं को दिया था, तो मेरा एक ही प्रस्ताव है कि मैं अब विवाह नहीं कर सकता, मेरे पिताजी का विवाह ही होगा। रणमल टेंशन में कि वापस भी नहीं जा सकते खाली हाथ। तो रणमल और पंडित जी सोचते कि क्या करें। तो रणमल बहुत शातिर आदमी, रणमल कहता है कुंवर छुंडा और राणा लाखा से कि मैं आपके पिताजी यानी राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह तो करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुंवर छुंडा कहता है, राणा लाखा कहते हैं बता दो, सारी शर्तें पूरी हो जाएगी। वो सोचते कि धन वगैरह ही मांगेंगे। रणमल कहता है कि राणा लाखा और हंसाबाई का भावी जो पुत्र है, मैंने ध्यान से सुनो, हंसाबाई तथा राणा लाखा का जो भावी पुत्र है वो मेवाड़ का अगला राजा बने। चूंकि अगला राजा कौन बनना चाहिए था परंपरा के अनुसार, कुंवर छुंडा, क्योंकि बड़ा पुत्र है और हर राज्य में यही कालक्रम होता है कि जो राजा का बड़ा पुत्र होता है वो अगला शासक बनता है। लेकिन रणमल एक शर्त रखता है कि हंसाबाई का विवाह तभी मैं आपके साथ कराऊंगा जब हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का अगला राजा बने। अब ये जो बात है उस बात को स्वीकारेगा कौन, राणा लाखा देखे कुंवर छुंडा की तरफ कि भाई कुंवर छुंडा का अधिकार है अगला राजा बनने का। अब कुंवर छुंडा कहेगा कि हाँ पिताजी कर लो, तभी हो जाएगी, क्योंकि यार ये तो परंपरा के फिर विरुद्ध है ना। तो कुंवर छुंडा और रणमल और नहीं सॉरी राणा लाखा और रणमल कुंवर छुंडा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपका क्या विचार है। तो कुंवर छुंडा कहता है पिताजी आपको पसंद है विवाह करना है, ठीक है करना है, तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं मेवाड़ का राजा कभी ही नहीं बनूंगा और मेवाड़ का राजा मेवाड़ का राजा हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा। कौन शपथ ले लेता है, कुंवर छुंडा, ठीक है। फिर हंसाबाई और राणा लाखा का विवाह हो जाता है, ठीक है। जो आगे चलकर इन दोनों के राणा लाखा और हंसाबाई के एक पुत्र होता है जिसका नाम मौकल मिलता है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कुंवर छुंडा ने सर ये जो प्रतिज्ञा ली ना ये बहुत हानिकारक थी सर, आगे चलकर मेवाड़ में हालांकि ये हानिकारक साबित भी होंगी, लेकिन ये प्रतिज्ञा लेने का जज्बा सर बहुत मुश्किल है। आपको लग सकती है कि ये आसान है सर, मेवाड़ का राज्य है, मेवाड़ का राज्य राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक, वहां की राज सिंहासन बस ऐसे ठुकरा दिया सिर्फ पिताजी की इच्छा के लिए, पिताजी की खुशी के लिए। ऐसी जो भीषण प्रतिज्ञा है सर कोई नहीं लेता है। कहते हैं कि एक कहानी मिलती है कि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा महाभारत के काल में देवदत्त ने ली थी। कहते हैं कि देवदत्त के पिता का नाम था महाराजा शांतनु। महाराजा शांतनु को एक सत्यवती नाम की लड़की पसंद आ गई थी। वो गए महाराज शांतनु सत्यवती के लड़की के पिता के पास। उसके पिता कहते हैं कि प्रभु मैं शादी तो करवा दूंगा,
लेकिन मेरी एक शर्त है। महाराज शांतनु कहता सारी शर्तें आपकी मान ली जाएगी। सत्यवती के पिता कहते सुन तो लो। सत्यवती के पिता कहता है कि मेरी शर्त है कि अगला राजा जो है सत्यवती का पुत्र हो आपके यहाँ राज्य का। अब ये फैसला कौन लेगा? देवदत्त लेगा, क्योंकि देवदत्त बड़ा पुत्र है महाराज शांतनु का। अब महाराज शांतनु और सत्यवती के पिता देवदत्त के पास आते हैं। सत्यवती के पिता देवदत्त से कहते हैं कि आपके पिताजी यानी महाराज शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करने चाहते हैं। देवदत्त कहता है ठीक है करवा दो, मेरे को कहाँ समस्या है, ठीक है विवाह तो है, पिताजी की इच्छा है करवा दो। सत्यवती के पिता वापस टोकते हैं कि मैंने एक शर्त रखी है कि मैं विवाह तभी करवाऊंगा जब सत्यवती का पुत्र इस राज्य का नया शासक बने, अगला शासक बने। देवदत्त कहता है पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, तो और पिताजी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस राज्य का अगला राजा या अगला शासक नहीं बनूंगा। सत्यवती के पिता वापस टोकते हैं, कहते हैं कि आप तो ठीक है आप नहीं बनोगे, यदि आपके पुत्रों ने कोशिश की कि मैं राज्य को वापस लूं, तो देवदत्त वापस कसम खाता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी विवाह ही नहीं करूंगा। साली झंझट ही खत्म, विवाह करूंगा नहीं, पुत्र होएंगे नहीं तो कहेंगे नहीं कि अपना राज्य, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। ठीक है सर, ये जो भीषण प्रतिज्ञा है बहुत मुश्किल होती है लेनी, बहुत। एक इतना बड़ा राज्य छोड़ना, दूसरी की विवाह नहीं करूंगा, ये बहुत भीषण प्रतिज्ञा है। और कहते हैं कि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण देवदत्त को कालांतर में भीष्म पितामह कहा गया। ये जो कहानी है सर भीष्म पितामह की है। देवदत्त को ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण कालांतर में भीष्म पितामह कहा गया। ठीक है, मेवाड़ के कुंवर छुंडा ने भी कुछ इसी प्रकार की प्रतिज्ञा ली। इस कारण मेवाड़ के कुंवर छुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रश्न आ जाए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर छुंडा को। ठीक है, हालांकि कुंवर छुंडा राजा तो नहीं बना, राणा तो नहीं बना, लेकिन राणा लाखा ने बहुत सारी सुविधाएं दे दी थी। किसको? कुंवर छुंडा को। कौन सी? इसने सुविधाएं दी थी, जैसे सलूम्बर का जो ठिकाना है, सलूम्बर का ठिकाना चुंडावतों के पास रहेगा। अब चुंडावत कौन? चुंडा के जो वंशज है चुंडावत कहलाए, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो राणा लाखा ने सुविधाएं दी कि सलूम्बर का ठिकाना चुंडावतों के पास रहेगा। सलूम्बर के चुंडावत जो है मेवाड़ के महाराणाओं की तलवार बांधेंगे। सलूम्बर के चुंडावत मेवाड़ के महाराणाओं की तलवार बांधेंगे। सलूम्बर के चुंडावतों को रावत जी कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए मेवाड़ में रावत जी किसे कहते हैं? तो सलूम्बर के चुंडावतों को रावत जी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावत जी। ठीक है, और इन्हें सुविधाएं दी गई कि मेवाड़ की सेना में हरावल सेना का नेतृत्व सलूम्बर के चुंडावत करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं सेनाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हरावल सेना क्या है, क्या होती है, मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि राणा लाखा ने कुंवर चुंडा को कौन सी सुविधाएं दी। पहली सुविधा कि सलूम्बर का जो ठिकाना है चुंडावतों के पास रहेगा। सलूम्बर के चुंडावत मेवाड़ के महाराणाओं की तलवार बांधेंगे। तलवार बांधना बहुत बड़ा कार्य होता है। ठीक है, प्रतिष्ठा का कार्य होता है। सलूम्बर के चुंडावतों को रावत जी कहा जाएगा। ठीक है, देखो सेना दो प्रकार की होती है। पहली हरावल सेना, ठीक है, दूसरी चंदावल सेना। पहली हरावल सेना, दूसरी चंदावल सेना। ठीक है, जो सेना का जो अग्रिम भाग होता है, सेना का अग्रिम भाग जो होता है उसे हरावल सेना कहते हैं। मतलब सेना का जो आगे वाला सबसे जो भाग होता है ना, उसे हरावल सेना कहते हैं। और हरावल सेना में मेवाड़ का नेतृत्व करते थे अपने सलूम्बर के चुंडावत। सलूम्बर के
छुंडावत। ठीक है, हरावल सेना का अग्रिम भाग होता है और हरावल सेना का नेतृत्व मेवाड़ में सलूम्बर के छुंडावत करते थे। ठीक है, चंदावल सेना का अंतिम भाग या सेना का पिछला भाग। ठीक है, सेना का जो सबसे पिछला भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, उसे चंदावल सेना कहते हैं। सेना का सबसे जो आगे वाला भाग होता है उसे हरावल सेना कहते हैं और हरावल सेना का नेतृत्व मेवाड़ में सलूम्बर के छुंडावत करते थे। ठीक है, फिर कालांतर में मैंने आपको बता दिया कि हंसाबाई और राणा लाखा का एक पुत्र होता है जिसका नाम मौखल मिलता है। फिर राणा लाखा जो है मौखल का संरक्षक कुंवर छुंडा को बनाते हैं। आगे वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज जो सारी ये बातें थी, ये राणा लाखा के बारे में हमने पढ़ा। तमाम सारी जो बातें थी सब सारी इंपॉर्टेंट थी। राणा लाखा इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शासक है। जावर के जो खनन वाली बात है ये बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये पिच्चू बंजारे पिछोला झील का निर्माण बहुत बार पूछा गया है कि पिछोला झील का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो राणा लाखा का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक